नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोज़ाना की तरह आज भी हम करंट के 10 प्रश्न जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास के हैं, कुमार गौरव सर के द्वारा ली जाती है, जो रोज़ाना सुबह उसे कम समय में हम उसका रिवीजन करेंगे। आज हम 13 जून की क्लास का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ प्लीज़ इस क्लास को शेयर करें ताकि और भी लोग मुझसे जुड़ें। मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 13 जून की क्लास का हम रिवीजन करेंगे। भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया है? तो ये आपका किया है यूएसए के साथ। किसके टाइगर क्लॉ अभ्यास? यूएसए के साथ पहली बार हुआ है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% इस पे लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहली बार हुआ है। आगे इसमें बात करें कि टाइगर ट्रंप और वज्र प्रहार अभ्यास, ये आपका इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। तो यहाँ से याद रखना, ये चीज़ आप पकड़ना कि टाइगर ट्रंप और टाइगर क्लॉ, तो ये दोनों ही इंडिया और यूएसए के बीच में, आपको याद करने में आसानी होगी क्योंकि टाइगर ट्रंप हम पहले से याद कर रखे हैं। तो टाइगर क्लॉ भी आपका इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है। आगे बात करें, सेबी का 11वां प्रमुख कौन है? तो तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें प्रमुख हैं। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो ये आपका यूएसए ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के तौर पे मान्यता दी है। आगे बात करें, आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये आपका दुबई में प्रारंभ करने की घोषणा की है आईआईएम अहमदाबाद ने। अगले पे चलें। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये आपका 131वां स्थान मिला है। ये नए आंकड़ा आ गए हैं, तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 131वां है, ये आपको याद रखना है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना ये आपकी 1971 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपका है जिनेवा में, और शीतकालीन जो इसकी बैठक हुई है वो हुई है दावोस में। तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, और इसकी शीतकालीन बैठक दावोस में हुई है। क्लियर? अगली बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये आपका 21 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्लियर? आगे बात करें कि एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट अभ्यास 2025 कहाँ हुआ है? तो ये आपका राजस्थान में हुआ है। और आपके लिए प्रश्न है कि जो ये डेजर्ट हंट अभ्यास है वो किसके बीच होता है? ठीक है, एक सेकेंड, अच्छे से लिखें, वो आपका किसके बीच होता है? ठीक है, किसके बीच होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगले प्रश्न पे चलें। अगला है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये आपका 12 जून को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी बाकी है, ये इसकी थीम थी। क्लियर? आगे आपसे बात करें कि महिला किसानों का वर्ष कौन सा घोषित हुआ है? तो 2026 महिला किसानों का वर्ष घोषित हुआ है। इसको आपको 100% याद रखना है कि महिला किसानों का वर्ष कौन सा घोषित हुआ है। तो 2026 आपका महिला किसानों का वर्ष घोषित हुआ है। सहकारिता, क्वांटम तकनीकी व शांति और विकास का वर्ष ये आपका 2025 है, इसको भी याद रखना। ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो ये आपके तुषार मेहता हैं। क्लियर? अगले पे चलें। DFCC बैंक गिफ्ट IFSC में
ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है। इस बैंक का संबंध किस देश से? जो DFCC बैंक है, इसका संबंध है आपका श्रीलंका से। बात करें मित्र शक्ति अभ्यास, तो ये आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। वहीं एक्वेरिन व एकता अभ्यास, ये मालदीव और आपका इंडिया के बीच होता है। मालदीव और इंडिया के बीच होता है। आगे आपसे पूछे टाइगर ट्रंप अभ्यास 2025, तो इंडिया और USA के बीच में टाइगर ट्रंप अभ्यास 2025 होता है। और यही एक अभ्यास और याद रखना है, वो है आपका टाइगर क्लॉ। टाइगर ट्रंप तो हो गया, एक आपका ये टाइगर क्लॉ अभ्यास भी है जो इंडिया और USA के बीच में आयोजित होता है। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये मनीषा भानवाला ने जीता है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इतने कम समय में मैं अच्छे तरीके से रिवीजन कराता हूँ, कमेंट भी आप लोगों के आते हैं कि बहुत अच्छे से कराते हैं, फिर आप लोग शेयर क्यों नहीं करते? अभी तक बताओ, कब से 600 सब्सक्राइबर पे 650 पे टिके थे, फिर 671 हो गए, बढ़ ही नहीं रहे यहाँ से। आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं। आप लोगों के बगैर सपोर्ट के मैं कैसे यहाँ तक बढ़ सकता? आप सोचो, अगर आप इतने लोग हो, एक ग्रुप में भी डालोगे, अगर ग्रुप में 20-20 लोग भी होंगे तो 600 मल्टीपल 20, सोच के देखो कितने लोगों तक ये क्लास जाएगी, उसमें से कितने जुड़ेंगे। थोड़ी सी तो हेल्प आप मेरी कर ही सकते हैं। एक मोरल होता है, एक हिम्मत मिलती है अगर आप काम करते हैं और उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर करें क्लास को। अगले पे चलते हैं। चर्चा में रहा वोल्केनो डे फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये आपका ग्वाटेमाला में स्थित है। ठीक है। किलौआ मोनालोआ ज्वालामुखी, ये तुम्हारा हवाई द्वीप USA में स्थित है। फिर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो नेवाडोस ओजोस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है और ये आपका एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। किसमें? एंडीज पर्वतमाला में ये आपका स्थित है। आगे बात करें 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किसे मिला? तो ये ओनेरा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर का पुरस्कार मिला। सरहुल उत्सव 2025, ये आपका झारखंड में मनाया जाता है, सरहुल महोत्सव 2025। आगे बात करें कि वर्ष 2024-25 UEFA नेशंस लीग का खिताब किसने जीता? तो ये तुम्हारा पुर्तगाल ने जीता है। तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस, ये पुर्तगाली ही भारत में लेके आए थे तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस को। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में जो प्रथम है वो आपका मालदीव है और इसमें दूसरा स्थान बच्चा भारत का। दूसरा स्थान भैया भारत का है इसमें, और प्रथम स्थान में मालदीव। आगे बात करें जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। वहीं नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो वो SpaceX मिशन लॉन्च करेगा। नासा जो बिग बैंग घटनाक्रम हुआ था उसके ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए SpaceX मिशन लॉन्च करेगा। आगे बात करें भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये आपका टेक मी टू स्पेस ने लॉन्च की घोषणा की है। आगे आपसे बात करें कि शरद कमल का संबंध, इनका संबंध टेबल टेनिस से है। और वहीं मैक 9 गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? ये आपका रूस ने इसका अनावरण किया। आगे बात करें केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो वो किया है आपका जूविन पोर्टल। क्लियर। अगले सवाल पे चलें। 10 से 11 जून की रात को 18 साल बाद चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय घटना हुई है? तो वो स्ट्रॉबेरी मून की घटना हुई है चंद्रमा पर। आगे बात करें PM मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में
रामकियन रामायण का प्रदर्शन देखा है। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया है? तो वो आपका कोच्चि में पहला समुद्री प्रशिक्षण किया है। क्लियर। आगे बात करें, देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो ये आपका अंजू राठी राणा ने देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव हासिल किया है। अगली बात करें, कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपका कर्नाटक ने कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किया है। खंजर अभ्यास की बात करें तो ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। फिर आपसे बात करें कि रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये आपका राजस्थान शीर्ष राज्य है रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला। शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च की है? तो ये आपकी आंध्र प्रदेश ने शून्य गरीबी P4 नीति पहल लॉन्च की है। क्लियर। आगे बात करें, 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ? बहुत ही निंदनीय घटना है। ये अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इसमें बताया जा रहा है कि 242 यात्रियों में से एक यात्री सुरक्षित बचा है, बाद बाकी सारे के सारे मारे। अब वो एक यात्री उस प्लेन में 11A सीट थी शायद, वो यात्री अगर बचा है, वो भगवान ने उसे नई जिंदगी दी है। वो मौत से लड़के वापस आया है, यमराज से लड़के वापस आया है वो इंसान। वो एक इंसान बचा है और 241 इंसान की इसमें मृत्यु हो गई थी। ये प्लेन थोड़ी सी देर के लिए उड़ा था और महज 2 मिनट में ही क्रैश हो गया। रनवे से कर ही पाया था, उड़ ही पाया था कि आगे जाके ये क्रैश हो गया। एक हॉस्टल पे जाके गिरा था जिसमें पढ़ रहे 50 से 60 लोग शायद बताए जाते हैं कि उन लोगों की भी मृत्यु हुई है और 241 लोग जो प्लेन में थे उनकी भी मृत्यु हो गई। कौन है इसका जिम्मेदार, क्या नहीं है? अब ये सरकार को जांच करानी चाहिए, एयर इंडिया की जांच होनी चाहिए, जांच तो जरूर होनी चाहिए। ये 241 मौतें और 50 वो जो मौतें हुई हैं, ये ऐसे ही बर्बाद नहीं होनी चाहिए। जांच जरूर होनी चाहिए और दोषी को सजा भी मिलनी चाहिए। ठीक, आगे चलो बात करते हैं कि प्रिट्जगर वास्तुकला पुरस्कार ये आपका लियू जियाकून को मिला है। और वहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये आपका भारत ने जीता। आगे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो ये आपका हंगरी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र। क्लियर। आगे बात करें, दिवंगत मनोज कुमार जैन कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे और इन्हीं का एक फेमस गाना था कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, वो वाला गाना फेमस था इनका। और ये दिवंगत जो मनोज कुमार जैन है वो अभिनेता। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको अच्छे से पसंद आई होगी। कम समय में बेहतर तरीके से आपका रिवीजन कराने के लिए मैं डेली तत्पर होता हूँ। 1-2 दिन अगर क्लास नहीं भी आती है तो आप चिंता न करें, अगले दिन 2-2 क्लास करके डाल दूंगा, लेकिन आपकी क्लासेस पूरी करें। जैसे कल क्लास नहीं हो पाई थी तो आज 14 तारीख है, 14 तारीख को आपको 12 की भी क्लास मिलेगी और 13 की भी क्लास मिलेगी। तो टेंशन नहीं लेनी है, कोई क्लास 1.5 घंटे की नहीं होती है। ये जो आपको प्रॉब्लम होगी 10 से 15 मिनट की क्लास होती है। एक दिन नहीं भी करोगे तो अगले दिन भी आपकी क्लास आसानी से आप कर सकते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कीजिए। जितने लोग मुझसे जुड़ेंगे मैं और मोटिवेट होऊंगा और मुझे और अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ शेयर करिए इसे। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।